नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनकर आप लोग भी पैसों के पीछे इतना नहीं भागेंगे जिसकी वजह से आपको जान गंवानी पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, इरफान के साथ घटी एक ऐसी भूतिया घटना जिसको सोचकर उसका दिल आज भी दहल जाता है और वो आज भी डर जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इरफान नाम का एक शख्स जयपुर में रहा करता था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। पेशे से वो ऑटो चालक था, ऑटो ड्राइवर था। ठीक ठाक घर चल रहा था। हर दिन उसको 1200-1500 रुपये की, 1000-1200-1500 रुपये की कमाई हो जाया करती थी और ठीक ठाक उसका घर चल रहा था। दिक्कत उसको कुछ थी नहीं, तो ऑटो चला के ही वो अपना घर का पालन पोषण अच्छे से कर रहा था। तभी दिन आता है 24 जनवरी 2008 का, एक ऐसा दिन जिसको इरफान आज भी अपने जहन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से भुला नहीं पाया है। रोज की तरह सुबह सुबह वो अपना ऑटो लेके घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद जैसा कि उसके रोज़मर्रा की तरह स्टैंड पे जाता है और सवारियां बैठाता है, घर छोड़ता है। जहाँ जहाँ सवारियों को जाना होता है वहाँ वहाँ वो छोड़ता है। और वैसे तो हमेशा की तरह वो करीब 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँच जाया करता था। तो इस दिन भी उसने यही सोचा था कि 8 साढ़े 8 बजे तक ठीक ठाक पैसा कमा के घर चला जाऊँगा। लेकिन उस दिन शायद से ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अब रात, धीरे धीरे रात हो चुकी थी। वो उस दिन उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं हुई थी जितनी अच्छी हमेशा होती थी। 700-800 रुपये की कमाई हुई थी। तो उसने सोचा कि कहीं से मुझे ऐसी सवारी मिल जाएगी, 300-400-500 रुपये और कमा लूँ तो ठीक ठाक पैसे कमा लूँगा, घर लेके जाऊँगा तो बच्चों के लिए कुछ खिलौने या कुछ खाने के लिए भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि 400-500-600 रुपये में कोई भी पालन पोषण नहीं कर सकता है अपने घर का। तो उसका सोचना भी ठीक था। तो वो सवारियां ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। ठंड का मौसम था, अब करीब रात के 9 बज चुके थे। वो सवारी ढूंढ ही रहा था, तभी उसको एक सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की मिलती है। वो लड़की उसका ऑटो को हाथ दिखाती है। वो ऑटो रोकता है। ऑटो रोकने के बाद उस लड़की से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। वो एक एड्रेस बताती है। एड्रेस उस इरफान को मालूम नहीं था, लेकिन इरफान उससे बोलता है कि मुझे ये एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन आप पीछे बैठ जाओ, मैं 300 रुपये लूँगा और आपको जहाँ जाना होगा मैं छोड़ दूँगा, आप मुझे रास्ता बता देना। लड़की राज़ी हो जाती है। लड़की ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो चल देता है। धीरे धीरे इरफान अब जो वो जैसे जैसे वो लड़की बता रही थी वैसे वैसे वो उसको लेके जा रहा था। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद इरफान उससे पूछता है, क्या आप सही रास्ते लेके मेरे को जा रहे हैं? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं आपको सही रास्ते लेके जा रही हूँ, आप चलते रहो। इरफान को थोड़ा सा उस लड़की का जो मिजाज था वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना वो लड़की किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे, ना वो किसी से और इरफान से बात कर रही थी, ना वो कुछ बोल रही थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन इरफान को इससे क्या मतलब था? इरफान अपना ऑटो चलाने पे ध्यान दे रहा था। तभी अचानक इरफान की नज़र ऑटो पे जो आगे शीशा लगा रहता है उस पे जाती है। अभी तक उसकी नज़र उस शीशे पे नहीं गई थी, लेकिन अब उसकी नज़र शीशे पे जाती है तो वो देखता है कि उस शीशे पे जो पीछे लड़की बैठी हुई है उसकी परछाई नहीं दिखाई दे रही है। इरफान थोड़ा सा अपनी गर्दन में घुमा फिरा के देखता है शीशे पे, लेकिन उस लड़की की परछाई नहीं दिखाई दे रही है। ये देख के उसको बहुत ताज्जुब होता है। तो किसी बहाने से वो अचानक फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है। लड़की अभी भी उसके ऑटो में बैठी हुई थी, लेकिन जो उसके बैठने का तरीका था, जो कि इरफान ने अब नोटिस किया था, वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीका था। लेकिन इरफान को अभी भी डर का कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। उसको लगा कि हो सकता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा लोग, ऑटो ड्राइवर्स खासकर, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इरफान को उसके बैठने के तरीका देख के थोड़ा सा उसका दिल सहमा ज़रूर था। लेकिन इरफान फिर से ऑटो चलाने में ध्यान देता रहता है। वो अब लड़की से, एक मोड़ आता है, लड़की से पूछता है फिर से कि आपको क्या ऑटो इस तरफ मोड़नी है? इस बार लड़की कुछ जवाब नहीं देती है। इरफान फिर से शीशे की तरफ देखता है
उस लड़की की परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन मोड़ आने से चंद सेकंड पहले ही वो ऑटो को रोकता है और पीछे जब मुड़ के देखता है तो इस बार उसकी ऑटो में वो लड़की नहीं बैठी हुई थी। ये देखकर इरफान का जो कहते हैं एक जो डर है वो एक चरम सीमा पे पहुंच चुका था, क्योंकि इरफान के ऑटो की जो स्पीड थी वो इतनी थी कि वो लड़की ऑटो से कूद नहीं सकती थी, और अगर कूदती तो उसको बहुत सारी चोटें भी लग सकती थी। जब वो देखता है कि अब ऑटो में पीछे लड़की नहीं बैठी है तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप में हिम्मत लाता है और ऑटो को मोड़ता है जो उस रास्ते की तरफ जो रास्ता उसके घर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऑटो को मोड़ रहा होता है वैसे ही अब वो लड़की उसके ऑटो के सामने खड़ी थी, और इस बार जो उसका रंग रूप था वो देखकर इरफान बहुत ज़्यादा डर चुका था और बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो देखता है कि वो लड़की उसके ऑटो के सामने है, ऑटो की जो लाइट है उस लड़की पे पड़ रही है और उसका जो शरीर है वो पूरा का पूरा हवा में लहर रहा है। लहरने के साथ ही साथ उसके जो बाल हैं पूरे वो अब फेस के आगे आ चुके हैं, जैसे कि मूवीज़ में या जैसे कि दिखाया जाता है कि भूतनियों के या चुड़ैलों के जो बाल होते हैं पूरे फेस के आगे, इस तरीके से उस लड़की का बाल पूरा फेस के आगे था। ये नज़ारा देखकर इरफान बहुत ज़्यादा डर जाता है। इरफान इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो ऑटो उसी जगह छोड़ के, जंगल था पूरा एरिया, वो जिस जगह पे वो आया था, जिस जगह पे उसने ऑटो रोका था वो पूरा एरिया जंगल था। आसपास ना कोई घर, ना कोई गांव, कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। वो सीधे सीधे ऑटो से उतरता है और ऑटो से उतर के जंगल की तरफ भागता है। जंगल की तरफ भाग रहा होता है, वो अपनी तेज़ रफ्तार से भाग रहा होता है। पीछे से उसको अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, पायल की आवाज़ सुनाई देती है, हवा के जो सनसनाहट थी, हवा चलने की जो सनसनाहट थी वो तक उसको सुनाई दे रही थी। ये सारी चीज़ें उसके दिल में चल रही थी, ये सारी चीज़ें उसको सुनाई दे रही थी, और उसका दिल डर की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा था। लेकिन इरफान भागना बंद नहीं करता है। किसी तरीके से वो अपने आप को भागते ही जा रहा था। उसको ये नहीं पता था कि वो किस तरफ भाग रहा है, किस तरफ नहीं भाग रहा है। भागते भागते उसको एक शमशान घाट दिखाई देता है जो कि जंगल के बीचों बीच था। शमशान घाट छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको शमशान घाट दिखाई देता है, उस शमशान घाट का गेट खोल के सीधा वो शमशान घाट के अंदर चला जाता है कि उसको ये लगा कि शायद से कोई शमशान घाट के अंदर होगा जो मेरी हेल्प करेगा। पूरा शमशान घाट वो घूम लेता है, पूरा शमशान घाट वो दौड़ता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है। थक हार के, पसीने से तरबतर, दिल में चरम सीमा वाला डर, ये सारा सब हो के थक हार कर वो शमशान घाट के एक कोने में जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद कुछ सेकंड ही बीते थे, उस लड़की की परछाई फिर उसके सामने थी। जैसे ही वो लड़की उसके सामने आई, इरफान की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गई। अब इरफान को पता चल चुका था कि उसका सामना किससे हुआ है। दरअसल वो कोई लड़की नहीं थी, वो कोई छलावा या रूह या प्रेत का एक छलावा था। लेकिन इरफान अब करता क्या, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा डर चुका था, घबरा चुका था। किसी तरीके से फिर वो हिम्मत बटोरता है और भागने की कोशिश करता है। इस बार वो भाग नहीं पा रहा था। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए उस जंगल में कोई नहीं था, उस शमशान घाट में कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो और एक वो छलावा। वो छलावा उसके सामने अपने पूरे रंग रूप में आ गया था। लड़की का जो फेस था वो पूरी तरीके से सफ़ेद था, काली काली आंखें थीं, जिसको देख के कोई भी आम शख्स शायद से ये सोच लेगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। यही सोच इरफान के सामने भी आई थी। वो अपने अल्लाह से इबादत करता है, अपने अल्लाह को मनाता है, लेकिन शायद से उस दिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं था। वो इतना ज़्यादा घबरा चुका था, इतना ज़्यादा डर चुका था, उसके मुंह से आवाज़ भी निकलना बंद हो चुकी थी। एक तरीके से बोला जाए कि उसका जो पूरा शरीर था वो पूरी तरीके से उस छलावे के वश में आ चुका था। ये सारा सब चल ही रहा था, तभी अचानक इरफान बेहोशी की मुद्रा में जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अगले दिन सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास में दो लोग खड़े हुए थे जो शायद से उसी शमशान घाट में काम करते थे। वो दो लोग खड़े हुए थे।
वो दोनों लोग को देख के वो फिर से बहुत ज़्यादा घबराता है, क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में, उसके दिल में वही सारी घटना चल रही थी जो रात के समय उसके साथ घटी थी। लेकिन अब वो दोनों शख्स को देखता है। वो दोनों शख्स उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो सारा सब पूरी कहानी बताता है पिछली रात की जो उसके साथ घटी। उसके बाद वो दोनों शख्स बोलते हैं कि तुम खुश नसीब हो कि जो कि तुम जिंदा हो। दरअसल इस हाईवे पे एक लड़की का रेप करके उसको मार के जंगल में फेंक दिया गया था। करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस लड़की की रूह जो है वो उस शख्स को ढूंढ रही है जो शख्स उसका रेप करके उसको मार के इस जंगल में फेंक के चले गए थे। वो 2 शख्स थे और आज भी उस लड़की की रूह उन 2 शख्स को ढूंढ रही है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को उस लड़की की रूह दिखाई देती है। तो ये था पूरा माजरा, ये थी पूरी भभूतिया कहानी जो इरफान के साथ घटी। किसी तरीके से वो फिर अपने घर पहुंचता है। ऑटो अभी भी उसका उसी जगह पे खड़ा था जिस जगह पे वो छोड़ के भागा था। ऑटो अब ऑटो में बैठता है, चलाता है और लेके घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो कोई भी चीज़ें अपनी बीवी बच्चों से शेयर नहीं करता है। बीवी के बार बार पूछने के बाद वो बताता है कि मुझे कोई एक सवारी मिल गई थी जो कि काफ़ी दूर की थी, दूसरे शहर छोड़ना था, जिसकी वजह से मुझे पूरी रात लग गई। ये सारी बातें करके वो इन्हीं बातों को वहीं पे ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसके साथ घटा, जो उसने डर का मंजर देखा, वो डर महसूस उनके फैमिली वाले भी करें। इस वजह से वो अपनी बीवी बच्चों को कोई भी बात नहीं बताता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस रूह का जो असर था, इरफान को उसने मारा तो नहीं था, लेकिन उस रूह का असर इतना था कि 1.5 से 2 महीने तक इरफान बहुत ज़्यादा बीमार रहा। अपनी ऑटो भी नहीं चला पाया, जिसकी वजह से उसकी जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। लेकिन इबादत करके और पूजा पाठ करवा के किसी तरीके से 1.5 से 2 महीने बाद वो फिर से जाके नॉर्मल हुआ था। नॉर्मल होने के बाद फिर से उसने अपना सारा काम चालू कर दिया। लेकिन उस घटना का एक असर इरफान पे पड़ा है, वो ये कि वो कुछ हद तक हल्का सा दिमागी संतुलन जो है उसका बिगड़ गया है, क्योंकि इतनी बुरी रूह से और इतनी बड़ी रूह से जब किसी का सामना होता है तो आप भी महसूस कर सकते हो कि क्या होगा। तो जिसकी वजह से इरफान को कभी कदार बेहोशी होती है या कभी कदार उल्टे फुल्टे या इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन कुल मिला के 90% वो सही है और आज भी वो ऑटो चला रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।